हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी, वे किसकी थी? द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडस वैली पीपल इज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, पशुपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की जो आकृति थी वे पशुपति की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वे त्रिभुज के आकार का था, और इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये आपने याद रखना है। और इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि जो है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। विस्तार अवधि जो थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक थी। 1750 बीसी तक थी। और इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वे नगरीय योजना थी। ये आपने याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में जो अंकित भगवान की जो आकृति थी वे किसकी थी? वे पशुपति थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी जो विस्तार अवधि थी वे कितनी थी? इसकी विस्तार अवधि जो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? विच रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। तो एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वे एशिया के विभिन्न भागों में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वे 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? उरुबेला में हुई थी, या बिहार में। और उन्होंने प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी 483 बीसी में, यूपी में। पत्नी का नाम उनका यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन था। और त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं वे किनकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक हो गया। अब सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, ये आपने याद रखना है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। और अधिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है, ये भी आपने याद रखना है। तो एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? ये बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वे क्या है? तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वे प्रबुद्ध है, इनलाइटेंड वन है, इम्पोर्टेंट है। और बौद्ध धर्म में, और एक बात आपने और याद रखनी है कि प्राचीन बौद्ध साहित्य जो थी वो अधिकतर किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया। तो त्रिरत्नों पर किसने बल दिया था? त्रिरत्नों वर स्ट्रेस्ड बाय। तो त्रिरत्नों पर महावीर ने बल दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे।
पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे, ये आपने याद रखना है। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर जो थे, संस्थापक जो थे जैन धर्म के, वे ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर जो थे, वे महावीर स्वामी थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें जंबी ग्राम कैवल्य में हुई थी। मृत्यु उनकी पावापुरी में हुई थी 468 BC में। और जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वे प्राकृत है, ये आपने याद रखना है। जो जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वे प्राकृत है। और जैन धर्म के 2 पंथ हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर हो गया और दिगंबर हो गया। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण, दिगंबर यानी कि वस्त्र रहित, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं। इन्होंने त्रिरत्नों पर बल दिया था महावीर स्वामी ने। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपने याद रखना है। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। और जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में है, ये भी आपने याद रखना है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। महावीर के प्रथम अनुयायी, ये आपने याद रखना है। महावीर के जो प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वे उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि चांद बीबी यहाँ की शासक थी। तो चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ, तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वे आपका अकॉर्डिंग टू जो फाइनल आंसर की जो इसका आंसर बताया गया था वे आपका ऑप्शन नंबर C और D। चांद बीबी जो थी वो बीजापुर और अहमदनगर की शासक थी। ये अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की कि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि अमीर खुसरो का जो नाम है वो इसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। अमीर खुसरो नेम इज़ एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो अमीर खुसरो का जो नाम है वे किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर A है, सितार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो का जो नाम है वे सितार के साथ जुड़ा हुआ है। और अमीर खुसरो को आपने याद रखना है तोता ए हिंद भी कहा जाता है, ये आपने नोट जरूर कर लेना है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस पर विजय का स्मारक है। बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इज टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ। तो अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वे किस पर विजय का स्मारक है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D है, गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है, आपने याद रखना है। 1576 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की थी और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया है। और बुलंद दरवाज़ा जो था वो अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था, ये आपने याद रखना है। 1576 में, ये आपने याद रखना है, 1576 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की थी और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर का जन्म जो था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। और 1576 के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा राम मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। और अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे, ये भी आपने याद रखना है। 9 व्यक्ति कौन कौन थे? बीरबल,
मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। और आपने एक बात और याद रखनी है, 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। और दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि तुगलकनामा जो है वो किसने लिखा? तो हु रोट तुगलकनामा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा जो थी वो लिखी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो इनके मध्य लड़ा गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वे किनके बीच लड़ा गया था? ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। मराठाओं और अफगान के बीच पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये 1761 में। 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली अफगान और मराठों के बीच हुआ था। ये आपने याद रखना है। और पानीपत जो है प्रेजेंट में किस स्टेट में है? ये हरियाणा स्टेट में है। और पानीपत का जो पहला युद्ध था अभी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये आपने याद रखना है। बाबर उसमें विजयी हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। और तीसरा जो युद्ध था वे मराठाओं अहमद शाह अब्दाली और अफगान के बीच हुआ था 1761 में। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रुद्रदमन एक महानतम शासक डैश शासक था। तो रुद्रदमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रुद्रदमन जो था वो एक महानतम शासक था। तो किस वंश का था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। शक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुद्रदमन जो था वो एक महानतम शक शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब शक के बारे में बात करते हैं। तो यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक जो थे मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक 5 शाखा में विभाजित थे। कौन कौन सी शाखाएं थी? काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। और महान शासक जो था वो रुद्रदमन प्रथम था। ये आपने याद रखना है। रुद्रदमन प्रथम जो था वो इसका महान शासक था शक का। और ये आपने याद रखना है 130 एडी से लेकर 150 एडी तक। ये आपने याद रखना है। तो रुद्रदमन जो था वो महानतम शासक था शक का। और इसने काठियावाड़ की अर्धशूषक सुदर्शन झील का जो मौर्यों द्वारा बनाई गई थी उसका जीर्णोद्धार किया था। ये भी आपने याद रखना है। 57 BC में शकों के राजा उज्जैन ने विक्रमी संवत जो था वो शुरू किया था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 57 BC में शकों के राजा उज्जैन ने विक्रमी संवत जो था वो शुरू करवाया था। तो रुद्रदमन जो था वो महानतम शासक था शक शासक था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं वे संबंधित हैं किनसे? खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वे संबंधित हैं किनसे? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो जैन और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी जैन और हिंदू जो हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले प्रश्न में बोला गया कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वे नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वे लॉर्ड डलहौजी द्वारा नहीं की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सती प्रथा डैश द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी? द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। तो सती प्रथा जो थी वो किसके द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सती प्रथा जो थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा गैर कानूनी जो थी वो घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वे कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आपने नोट कर लेना है। बदरुद्दीन 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 तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्काउट आंदोलन की स्थापना जो थी वो किसने की थी? हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट। तो स्काउट आंदोलन की जो स्थापना थी वे किनके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड वार्डन पावेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वराज्यों का प्रथम सम्मेलन जो था वे कहाँ हुआ था? द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। स्वराज्यों का जो प्रथम सम्मेलन था वे कहाँ हुआ था? वह इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ट्रायल ऑफ INA हीरोज वाज हेल्ड एट। तो INA के नायकों पर ये मुकदमा जो था वो कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की थी तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की थी, उस समय अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्लेमेंट एटली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की थी उस समय अंग्रेज प्रधानमंत्री जो था वो क्लेमेंट एटली था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा है? हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो एक राष्ट्र की प्राणवायु है, ये जो है ये किसने कहा था, किसका कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अरविंदो घोष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि महादेव गोविंद रानाडे ने डैश की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रानाडे फाउंडेड था। तो महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रार्थना समाज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, कब की थी? 1867 में की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी, इन दोनों ने प्रार्थना समाज की स्थापना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि करो या मरो का जो नारा था वो गांधी जी ने किसके दौरान दिया था? डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी ने किसके दौरान दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने ये नारा जो था वो दिया था। ऑप्शन नंबर
ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।